हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आप मिज़ान बैंक जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट वगैरह दे रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इसमें से कार या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो है, कार हो गई या इस तरह की कोई भी आपकी ज़रूरत है, वो आप इससे किस तरह रेंट पर ले सकते हैं, किस तरह आप अकसात पर ले सकते हैं। तो वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा मुकम्मल डिटेल बताई थी। तो आज का टॉपिक है हमारा कि आप अगर आप की इतनी नहीं है फाइनेंसिंग कि आप कार को ख़रीद सकें, तो आप अगर मोटर बाइक ख़रीदना चाहते हैं और वो भी मिज़ान बैंक से आसान एक साथ पर, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इतनी अफोर्डेबल नहीं कर सकते, उनके लिए वीडियो है। तो आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या उसके लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, कितना एडवांस आपको देना होगा, कितनी एक साथ होंगी, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बार में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि ये हलाल है, सूद से पाक है या हराम है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल ये सूद से पाक है। इसकी अथॉरिटी है, श्योरिटी है, इसमें कोई भी दो नंबरी वाला काम नहीं है। ये है जी मिज़ान अपनी बाइक फाइनेंसिंग, यानी कि आप कोई भी बाइक जो है इससे ले सकते हैं। ये किस बेस पर है? पाकिस्तान फर्स्ट मुसव्वमा बेस्ड मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग फैसिलिटी के एक जो है पाकिस्तानी मुसव्वमा बेस्ड मोटरसाइकिल है, उसकी ये स्कीम है। तो उस पर ये आपको दे रहे हैं। उसके बाद है इसकी सबसे पहले की फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। की फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स, की फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले मोड ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि मुसावमा ये स्कीम है, उसके ज़रिए ये आपको दे रहे हैं। दूसरी नंबर पर है ओनरशिप। दी ओनरशिप इज़ ट्रांसफर टू द कस्टमर इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग डिलीवरी ऑर्डर बाय कस्टमर, यानी कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फौरी तौर पर बाइक जो डिलीवर की जाएगी पूरी तफसीलात के बाद। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफरिंग। ये कौन कौन सी कंपनीज़ के प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, मोटरसाइकिल कौन कौन से दे रहे हैं, बाइक्स कौन कौन सी दे रहे हैं, किस कंपनी की। आप कोई भी कंपनी का यहाँ से मोटरसाइकिल चूज़ कर सकते हैं। ऑल होंडा हो गया, सुजुकी, यामा, सुपर पावर एंड अदर मोटरसाइकिल वैराइटीज़, यानी कि जितनी भी उसकी वैराइटीज़ हैं उसको आप पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद है फैसिलिटी टेन्योर। द स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर 1, 2 एंड 3 ईयर, यानी कि 1, 2, 3 साल के लिए ये अवेलेबल है स्कीम, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है डाउन पेमेंट, यानी कि आपको कितना एडवांस पेमेंट करनी होगी। सबसे पहले है मिनिमम 15% ऑफ कॉस्ट। जब आप लेंगे तब आपको 15% देना होगा। अगर आप चाहें तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 50% दे सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने पे कर सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि ये कौन से शहर में ये अवेलेबल है जहाँ से आप इजीली यहाँ ले सकते हैं। सबसे पहले कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड अदर सिटीज़, यानी कि जितने भी सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, वो बड़े बड़े शहरों में या उसकी जो ब्रांचेस हैं उनमें से भी आप ये ले सकते हैं। उसके बाद है जी प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। ये आपको बता रहे हैं कि जो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनकी आपको फ़ीस जो सिर्फ पड़नी है 1800 रुपये। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट क्या है, यानी कि आप डायरेक्ट जो मिज़ान बैंक का कार्ड है, डेबिट कार्ड, उसको यूज़ करते हुए आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले है जी कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कि आपके आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद है 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि एक आपकी फ़ोटो जो है वो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि आपका जो सोर्स है इनकम का वो कौन सा है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म, यानी कि आपकी सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो हैं ये सैलरीड के लिए, यानी कि जो अभी जॉब्स वगैरह करते हैं उनके लिए हैं। उनके पास जो जिसमें जॉब करते हैं उनकी कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद कॉपी स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद जो बिजनेसमैन है उनके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है। इनके पास भी वही सारा तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर आप सिटीज़न में हैं, वो हु कैन अवेल मिज़ान, यानी कि कौन अपनी जो है ये कर सकता है, अप्लाई इसके लिए कर सकता है, वो है जी अडल्ट पाकिस्तानी नेशनल हु इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो परमानेंट पाकिस्तान में रह रहा है इस कंट्री की, उसके पास शरीयत है, वो इसका हामिल हो सकता है। उसके बाद है एज, कहाँ से एज शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी। 20 साल से ऊपर और 65 ईयर्स तक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करता हो, किसी भी रिलेटेड हो। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट, यानी कि उसकी मिनिमम कितनी सैलरी हो, 40,000 से 40,000 तक को। उसके बाद
ये सारी डिटेल्स में है। अगर बिजनेसमैन है तो उसकी 75,000 होनी चाहिए। डेप्ट बर्डन रेशियो 40% होनी चाहिए। डाउन पेमेंट क्या होनी चाहिए जी, मिनिमम 15%। ये सारा कुछ इसमें, तो इसके बाद आप जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता दी हैं, किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है, किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो, तो आप कमेंट बार में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मेरा न्यू चैनल है अभी। तो आपके लिए नई नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।